तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग और पावरफुल वीडियो पे फिर एक बार। अगर आप यानी इस चैनल पर इस वीडियो पर अगर आप न्यू हो तो पूरी तरह से स्पेशली एक एक आपको पेन और डायरी लेकर प्रॉपर्ली बैठ के पूरी तरीके से अटेंशन के साथ में एक एक बातों को जो मैं शेयर करने वाला हूं इन सब बातों को आपको सुनना और देखना है। क्योंकि आज ऐसी ही कुछ बातें मैं आपके साथ मैंने करने वाला हूं। संगत का असर किस तरीके से होता है, हम आगे बढ़ना चाहते, ग्रो करना चाहते, सफल होना चाहते, जिंदगी में कुछ कर दिखाना चाहते और चाहत वाली जिंदगी को बनाना चाहते, चाहत वाली जिंदगी को जीना चाहते, चाहत तरीके से घर पे रहना चाहते, चाहत तरीके से गाड़ी लेना चाहते, चार तरीके से पैसा बनाना चाहते हैं, सब कुछ हम चाहत वाली दुनिया को क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें कहीं ना कहीं हम सभी को पता है कि हमारे सराउंडिंग पर भी निर्भर करता है। हम क्या पर्सनालिटी बनेंगे, हम कैसे रहेंगे, हमारी जिंदगी कैसे रहेंगे, हम कैसे हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे, ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमारे सराउंडिंग पर भी डिपेंड करता है। लेकिन अब ये सराउंडिंग जैसा संग है वैसा ही रंग हमारा बन जाता है। तो इस सराउंडिंग को कैसे टैकल करें, इस सराउंडिंग को कैसे हैंडल करें, इस सराउंडिंग की एनर्जी को हम कैसे समझे, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम सभी लोगों में एक प्रकार की ऊर्जा है जो ये काफी कम लोग जानते हैं। तो 100%, अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम भी सुन रहे हो तो डायरी और पेन लेकर एक एक बातों को जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ स्क्रीन शेयरिंग के साथ में, एक एक बातों को प्रॉपर्ली आपको नोट डाउन करना है और उसके ऊपर में स्पेशली विचार विमर्श करना है, चिंतन मनन करना है। अगर आप इसे प्रॉपर्ली करते हो तो आपको आने वाले समय में एक बदलाव, एक परिवर्तन आपके अंदर में देखने के लिए मिलेगा। प्रॉब्लम क्या है वो भी डिस्कस करूंगा और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। तो पूरे अटेंशन के साथ में, पूरे आंखों को खुला रखते हुए इस पूरे तरह से एक एक बातों को आपको सुनना है और इसको फॉलो करना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते स्पेशली पावरफुल तरीके से। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं स्पेशली, वह है जैसा संग वैसा रंग। बारीकी से इस टॉपिक के ऊपर में मैंने काम किया, इस टॉपिक को मैंने समझा, इस टॉपिक को मैंने अंडरस्टैंड किया कि ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है। हमारे सफलता के पीछे में कहीं ना कहीं काफी लोगों का हाथ होता है और हमारे फैमिली मेंबर, फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स का सबका हाथ होता है। क्यों होता है, किस लिए होता है, उनकी बातें क्यों इंपैक्ट करती है, उनकी चीजें हमारे ऊपर में क्यों इंपैक्ट करती है, एक एक बातों को मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक डिस्क्लेमर आप सभी लोगों को देना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर आप ऊर्जा पर विश्वास नहीं करते, यहां पर अगर कोई भी ऐसा कुछ है जो एक तरीके से यस नास्तिक पर्सनालिटी अगर हो स्पेशली, या तो जिसको किसी ऊर्जा पर कोई विश्वास नहीं है, या कहीं पर भी अगर कोई भी अगर आप फीलिंग इमोशंस को नहीं अंडरस्टैंड करते हो, या कहीं पर भी अगर आप किसी एनर्जी को नहीं समझते हो, तो ये जो पार्ट है इसके आगे का जो भी मैं शेयर करने वाला हूँ ये आपके लिए नहीं है। तो यू मैं लिव नाउ, अगर आपको ऊर्जा पर विश्वास नहीं है तो, क्योंकि मैं ऊर्जा को मानता हूं, इसके ऊपर मैंने काम किया हूं, इसको मैंने इंप्रूव किया हूं, मैंने इसको चेंज किया हूं और आज जाके मैंने वेल्थ को क्रिएट किया हूं। अगर आपको पैसा बनाना है ऊर्जा चाहिए, अगर आपको रिश्ते निभाना है ऊर्जा चाहिए, अगर आपके पास में स्पेशली प्रॉपर्ली काम करना है तो भी आपको ऊर्जा चाहिए। हर वो चीजों के लिए, अगर आपको खुश रहना तो ऊर्जा चाहिए, अगर आपको स्पेशली अगर आपको स्पेशली अपनी चाहत वाली जिंदगी क्रिएट करना है तो भी आपको ऊर्जा चाहिए। और जिस किसी को ऊर्जा पर पूरा विश्वास है, कमेंट ऑन हाई एनर्जी, कमेंट ऑन हाई एनर्जी। और पूरे हाई एनर्जी के साथ में स्पेशली आगे की बातों का आपको सुनना देखना जरूरी है। अगर आपका ऊर्जा ऊर्जा पर विश्वास रखते हैं तो स्पेशली आपके लिए है ये आगे का पार्ट। अगर ऊर्जा पर विश्वास नहीं है तो स्पेशली आप इन बातों को समझ नहीं पाओगे जो बातें मैं आगे आपके साथ में शेयर करने वाला। मोस्ट एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं यहाँ पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइंटिस्ट बिगिन टू रिकॉग्नाइज दैट, यस साइंटिस्ट ने कुछ बातों को पता लगाया, कुछ बातों को जाना है और कुछ बातों को समझा है जिसे बचपन से हमको पढ़ाया गया है, जिसे हमको बचपन से सिखाया गया है। व्हाट इज दैट? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड आउट ऑफ एनर्जी। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स यानी दुनिया में जो भी चीजें बनी है ये सब कुछ ऊर्जा से बनी है, ऊर्जा से। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ऊर्जा से बनी है। आप इसे नकार नहीं सकते हो। नकारने से आपका कोई नुकसान या कोई फायदा तो नहीं होने वाला। नुकसान तो होने नहीं वाला है और फायदा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, दुनिया में जितने भी यूनिवर्स में बनी हुई हर वो चीजें, में भी हो सकता है कि मेरा मोबाइल, में भी हो सकता है कि स्पेशली मेरा स्पेक्स, में भी हो सकता है कि स्पेशली यहाँ पर रखा हो मेरा बुक एंड डायरीज एंड ऑल, ये सारी चीजें, ये लैपटॉप हो सकता है, ये माइक हो सकता है, मेरे कपड़े हो सकते हैं, या मैं हो सकता हूँ एज ए ह्यूमन, मैं हो सकता हूँ, या तो स्पेशली मेरी घड़ी हो सकती है। ऐसे हर वो चीजें ऊर्जा है और ऊर्जा से ही बनी है। सर कुछ भी बोल रहे हो आप, एक एक्सपेरिमेंट करके देखना। आने वाले 10 दिन तक इस एक्सपेरिमेंट को प्रॉपर्ली फॉलो करके देखना। अपने मोबाइल को रोज पकड़ना और इसको कोसना चालू करना। क्या मोबाइल लिया हूं मैंने, कुछ ढंग का काम नहीं करता, कुछ नहीं करता, इसमें कुछ फंक्शन नहीं है, इसमें ऐसा है, उसमें वैसा है, उसको सिर्फ बुरा बोलते रहना आने वाले 10 दिन के लिए। 11वें दिन भी देख लेना मोबाइल अगर आपके हाथ में बच जाए तो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जिन बातों को, जिन चीजों को हम बार बार रिग्रेट करते हैं, कोसते हैं, हो सकता है कि एक समय आने के बाद वो चीज आपसे चली जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ रीजन एवरीथिंग हैज वाइब्रेशन।
हर वो चीजों में वाइब्रेशंस है। इस बात को हमको अंडरस्टैंड करना, इस बात को हमको समझना जरूरी है। बात सिर्फ मैं चीजों के बारे में नहीं करने के लिए आया हूं, यहाँ पर मैं बात करने के लिए आया हूँ स्पेशली स्पेशली, वो है पावरफुल तरीके से। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ, अगर ऊर्जा के ऊपर में बात है तो वो हर एक इंसानों में ऊर्जा है। एवरी ह्यूमन, यस, हर एक इंसान के अंदर में एक ऊर्जा है, या हर एक इंसान के अंदर में एक शक्ति है। और हर एक चीजों में यहाँ पे आसपास में जितनी भी चीजें है उसमें ऊर्जा है। और नेचर में अपने आप में एक ऊर्जा है। और देन स्पेशली एनिमल्स से जो भी जानवर होते हैं इनके भी अंदर में एनर्जी होती है। और जो भी प्लांट्स होता है उनके भी अंदर में एनर्जी होता है। यस, यह हर वो चीजों में कहीं ना कहीं आपको एनर्जी देखने के लिए मिलेगा। और 100% एनर्जी है, एनर्जी की वजह से ही ये पूरी दुनिया चल रही है। आप जब सकारात्मक रहते हो तो सकारात्मक सराउंडिंग को आप अट्रैक्ट करते हो, अगर आप नकारात्मक होते हो तो नकारात्मकता को आप अट्रैक्ट करते हो। ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस लिए होता है? बिकॉज ऑफ रीजन एनर्जी। आज मेरे बुलाने पर आप लोग यहाँ पर हो, यस एग्जैक्टली। आज मैंने आपके लिए एक पावरफुल तरीके से यहाँ पर इस वीडियो को रिकॉर्ड किया और आप लोग यहाँ पर हो। तो क्यों हो आप लोग यहाँ पर? हो नहीं, ये मेरी एक एनर्जी है कि मैं लोगों के स्पेशली लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियल सक्सेस के लिए, उनके फाइनेंशियल माइंडसेट की इंप्रूवमेंट के लिए मैं उनके उन तक कुछ बातों को पहुंचाऊं। ये मेरा इंटेंशन है, ये मेरा एनर्जी है, जिसे मैंने स्पेशली अभी तक मोर देन 30,000 पीपल्स को स्पेशली शेयर कर चुका हूं, सिखा चुका हूं, उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन लाने में मदद कर चुका हूं। कुछ को लोन से बाहर निकलने को लेकर, कुछ को स्पेशली सेविंग्स बढ़ाने को लेकर, कुछ को इन्वेस्टमेंट को सही साबित करने को लेकर, कुछ के स्पेशली अपने बिजनेस को ग्रो करने को लेकर तो मदद कर चुका हूं। तो वो जितने भी लोगों के लाइफ में बदलाव लाकर दे चुका हूं, वो बातें मैं आपके साथ में यहाँ पर मैं शेयर करना चाहता हूँ। और सिमिलरली आपकी भी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहता हूँ। ये मेरा एक इंटेंशन, ये मेरा एक अपना थॉट, और ये मेरा अपना एक एनर्जी है, ऊर्जा है। और सेम ऊर्जा के साथ में आप भी यहां पर बैठे हो, आप भी मुझे सुन रहे हो, आप भी मुझे देख रहे हो। कहीं ना कहीं आप भी आगे बढ़ना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, कुछ कर दिखाना चाहते हो। तो ये जब ऊर्जा एक साथ आकर मैचअप हुआ, जब ये ऊर्जा मैचअप हुआ, क्या बोला, से विद मी, जब ये ऊर्जा मैचअप हुआ, जब ये एक ऊर्जा का मिलन हुआ, जब इस ऊर्जा का मिलन हुआ, तब आप यहां पर पहुंचे हो। ओके, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, सफल होने के लिए, कुछ सीखने के लिए, बिजनेस को खड़ा करने के लिए, कामों को बढ़ाने के लिए, नाम को बढ़ाने के लिए, शान और शौहरत बनाने के लिए, संपत्ति बनाने के लिए, हर वो बातों के लिए ऊर्जा का मिलन होना जरूरी है। यस, ऊर्जा का मिलन होना जरूरी है। लेकिन बात आती है जब भी स्पेशली हम लोगों के बारे में अगर सोचते हैं कि ये सब कुछ है ना, लोगों के साथ में जब हम हमारे सराउंडिंग में हम देखते तो हमको नेगेटिव लोग मिलते, उतने अच्छे लोग नहीं मिलते, कहीं ना कहीं हमको रिग्रेट करते, हमको डिमोटिवेटेड करते, ये सारा चैलेंजेस है ना हमको देखने के लिए मिलता है। तो इसको अंडरस्टैंड करते, एवरी ह्यूमन वॉन्ट्स टू बिकम अ सक्सेसफुल। हर वो इंसान यहाँ पर सफलता हासिल करना चाहता है, हर एक इंसान यहाँ पर सफल बनना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, ग्रो करना चाहता है। यस, बट पीपल आर फेसिंग, हर कोई इंसान सफल बनना चाहता है, लेकिन वो इंसान वो सफलता हासिल क्यों नहीं कर रहा है? सर वो फेस कर रहा है, क्या फेस कर रहा है? लेकिन वो क्या फेस कर रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो चैलेंजेस फेस कर रहा है, वो तकलीफ फेस कर रहा है, वो स्ट्रेस फेस कर रहा है, वो एंजाइटी फेस कर रहा है, वो नेगेटिविटी को फेस कर रहा है। वाई? क्यों इतने सारे प्रॉब्लम जा रहे हैं आज इंसानों के अंदर में? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, जिस दिन ये पूरा दुनिया सतयुग बन गया ना, स्वर्ग जैसे लगेगा, जहां पर, यस एग्जैक्टली, स्वर्ग जैसे महसूस होगा। क्यों होगा? जब ये सतयुग था, ओके, अगर वहां मैं युग के बारे में बात करूं तो उस समय पर सबको क्यों अच्छा लगता था? सब लोग खुश क्यों थे? सब लोग एक मेरे को समझ के क्यों लेके चल रहे थे? सब लोगों के अंदर में वो खुशियां, ग्रोथ, प्रोग्रेस, सबको सब कुछ मिल रहा था। क्यों? बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आज अगर प्रॉब्लम है तो वो है सराउंडिंग की एनर्जी। और उस समय अगर सब कुछ अच्छा चल रहा था तो उसकी भी वजह हमारे सराउंडिंग की एनर्जी। यस एग्जैक्टली, ईच वन रिफ्लेक्ट्स ईच वन। हर एक एनर्जी, हर एक पर्सन, हर एक चीजों को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ईच वन रिफ्लेक्ट्स ईच वन। यस, हर एक पर्सन एक पर्सन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। हमको लगता है कि मैं पूरी तरह से पॉजिटिव हूं, क्या पता मैं किसी और के लिए नेगेटिव हूं। जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखते हो, जब मैं फ्री में कुछ चीजों को शेयर कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो ये तो बहुत ही पॉजिटिव है और ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे एक सकारात्मकता है। जब मैं इसी के ऊपर में स्पेशली अगर मैं ट्रेनिंग का पैसा लेता हूं, जब मैं पैसा चार्ज करता हूं, तो वहां पर उन लोगों के लिए जिनके पास में पैसा नहीं है, उनके लिए तो मैं नकारात्मक बन गया हूं, नेगेटिव बन गया हूं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? शो में थम्स अप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इस बात को हमको अंडरस्टैंड करना, समझना जरूरी है कि एग्जैक्टली ये जो मैटर करता है वो सिर्फ और सिर्फ यानी स्पेशली हम खुद। यस, हम किसी के लिए सकारात्मक है तो किसी के लिए नकारात्मक है। उसी तरह से कोई अगर हमारे लिए सकारात्मक है, कोई अगर हमारे लिए नकारात्मक है, तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अन्य बातों को इस तरीके से रिलेट किया जाता है।
तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सराउंडिंग की एनर्जी है जो हमारे ऊपर में इस तरीके से काम करती है। यह है आपकी अपनी सराउंडिंग एनर्जी, जिसको अंडरस्टैंड करना, समझना जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सराउंडिंग एनर्जी कौन सी है? फैमिली मेंबर, सराउंडिंग्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल्स, कलीग्स, आपके कलीग, जितने भी कलीग लोग होंगे, स्पेशली सभी लोग, ये वह लोग हैं जो हमको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर में एक एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और जिसका हम हिस्सा बनते जा रहे हैं, और जो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम, तकलीफ, चैलेंजेस, इश्यूज हमको क्रिएट होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। इफेक्ट, इसका इफेक्ट हो रहा है, बहुत ही पावरफुल तरीके से इफेक्ट हो रहा है, और अभी एवरी वंस लाइफ, हर किसी की लाइफ में इसका, इन सभी का इंपैक्ट होता है। एक बात याद रखना है, जैसा संग वैसा रंग, ये सिर्फ आपके लिए लागू नहीं होता है। जैसा संग ये वैसा रंग, ये आपके पड़ोसी के लिए भी है, आपके रिलेटिव के लिए भी, आपके दोस्तों के लिए भी, आपके फैमिली के लिए भी है। यहाँ पर एक पर्सन हमेशा एक बात को कभी नहीं समझता है, और वो ये है, वो पर्सन खुद होके क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप हर पल में, हर क्षण में, हर तरीके से आप क्या रिफ्लेक्शन शो कर रहे हो, आप क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हो, यस आप क्या स्प्रेड कर रहे हो। एग्जैक्टली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप रिफ्लेक्शन क्या कर रहे हो? आप किसी के लिए पॉजिटिव होंगे, या तो हो सकता है कि आप सिर्फ खुद के लिए पॉजिटिव हो, लेकिन आपके वाइफ के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके सराउंडिंग के लिए। और अगर आप, आपकी वो एनर्जी एनर्जी नहीं है जो एनर्जी चाहिए आपके अंदर में, अगर आपका रिफ्लेक्शन अगर गलत है, अगर आप गलत तरह से लोगों को हर्ट करने वाला अगर इम्पैक्ट, अगर एक रोल प्ले कर रहे हो, या एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तो आपको कैसे खुशियां मिल सकती है? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? शो में थम्स अप। तो आपको कैसे ही खुशियां मिलेंगी? इस बात को समझना और अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड चेंज इट और रिप्लेस इट, अंडरस्टैंड दिस एनर्जी। सबसे पहली बात, इस ऊर्जा को ना समझना जरूरी है। इस ऊर्जा को समझो, और इस ऊर्जा को समझकर इसे बदलो, और इसे रिप्लेस करो सही ऊर्जा में। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, और कुछ कर दिखाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको इस एनर्जी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, और इसको चेंज करना पड़ेगा। यस, अगर आज आपके सराउंडिंग में अगर नेगेटिव लोग हैं, या नेगेटिव बातें, नेगेटिव चीजें अगर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सकारात्मक हो और लोग ही नकारात्मकता शो कर रहे हैं। नॉट एट ऑल। हो सकता है कि आप कहीं और अपना एक अलग रोल प्ले कर रहे हो सकता है कि आप अपने बच्चों के लिए पॉजिटिव हो, क्या पता पड़ोसी के बच्चों के लिए आप एक इरिटेट पर्सनालिटी हो, क्या पता कि स्पेशली आप सिर्फ आपके फैमिली के लिए आप पॉजिटिव हो, किसी और के फैमिली को देखते हो तो आप इरिटेट करते हो, चिढ़ जाते हो। पॉसिबिलिटी, एवरीथिंग पॉसिबिलिटी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस एनर्जी को आपको अंडरस्टैंड करना है, इस एनर्जी के ऊपर में आपको काम करना ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने लाइफ में एक एनर्जी, एक वेल्थ को क्रिएट करना चाहते हो, डेफिनेटली आपको अपने एनर्जी को शिफ्ट करना और चेंज करना ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाई दिस इज हैपनिंग, क्यों हो रहा है ये सब कुछ? मोस्ट इंपॉर्टेंट, नंबर वन है, स्पेशली पीपल ट्राई टू प्रूव हिमसेल्फ। आपकी एनर्जी डाउन क्यों होती है? और आप नेगेटिव, एक आप है ना, स्पेशली एक तो आपको लोगों के प्रति एक नेगेटिव एनर्जी मिलती है, या आप लोगों के लिए नेगेटिव क्यों बनते हो? जब पीपल ट्राई टू प्रूव देमसेल्व्स, यानी स्पेशली जब वो खुद को प्रूव करने की कोशिश कर में लगे हैं। आप लोग अक्सर क्या करते हो? अगर आपसे अगर कोई अगर आके बात करता है, कोई अगर आके आपको कुछ बताता है, तो तुरंत आप क्या करते हो? या अगर आपको किसी ने अगर आके इंप्रूवमेंट के बारे में बताने की कोशिश किया, या आपको किसी ने डोमिनेट करने की कोशिश किया, तो सबसे पहला काम आपका होता है कि आपको प्रूव करते हो आप। यस, आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हो, और ये बात हमेशा आपकी एनर्जी को ना डाउन करता है, और आपको हमेशा ना नेगेटिव लोगों को लाने में मदद करता है। यस, आप अपने आप को प्रूव करते रहो, प्रूव करने की कोशिश में लगे रहो, और लोग भी वैसे आपको मिलते रहेंगे। यस, आप एक से नहीं निकलते दूसरे में फंसते हो, दूसरे से नहीं निकले तो तीसरा वैसे ही मिलता है, तीसरे से नहीं निकलते तो पांचों भी वैसे ही मिलता है, क्योंकि आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हो। एग्जैक्टली हो सकता है कि आपके कामों में, हो सकता है कि स्पेशली आपके लाइफ में, हो सकता है कि स्पेशली आपके कपड़े खरीदने में, हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट करने के प्रति, हो सकता है घर खरीदने के प्रति, हो सकता है गाड़ी खरीदने के प्रति, हो सकता है आप सिर्फ अपने आप को ट्राई कर रहे हो, प्रूव करने की ट्राई कर रहे हो कि यस मैं भी हूं कुछ, खुद को। और ये चीजें हमेशा आपको एक नकारात्मक वातावरण क्रिएट करके देंगे। अगर आप जेन्युइनली खुश हो ना, कितनों को पता है, आप अगर जेन्युइनली खुश हो ना, आपको किसी बात से फर्क नहीं पड़ेगा। यस एग्जैक्टली, अगर आप जेन्युइनली खुश हो, तो आपको किसी को अगर प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो आपको किसी की लाइफ में किसी की कोई आपको क्या बोल रहा है, इस बात से भी आपको कभी कोई बात का फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप जेन्युइनली खुश हो, तो आपका ग्रोथ, आपका प्रोग्रेस, आपका सक्सेस और आपका पैसा आपको बढ़ता हुआ देखने के लिए मिलेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ट्राई टू एक्सप्लेन मोर अबाउट हिमसेल्फ। हमेशा अपने बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करना।
किसी ने अगर बोला आप गलत हो, आप चालू हो गए वहीं पे, आप अपने आप को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिए, तो इससे क्या होगा, आप वैसी ही पर्सनालिटी को अट्रैक्ट करोगे, जहां पर आपको बार 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 एक तो खुद को प्रूव करना पड़ेगा, या तो बार 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 खुद को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अंदर से क्या है, मेरे मेंटर, मेरे कोच एक बात हमेशा बोलते हैं, योर पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट्स एवरीथिंग। आपकी पर्सनालिटी हर चीज को रिफ्लेक्ट करती है। आपका सेहत कैसा है, आपकी पर्सनालिटी को देख के बताया जा सकता है। आपके रिश्ते कैसे हैं, आपकी पर्सनालिटी को देख के बताया जा सकता है। आप वेल्दी हो कि नहीं, ये आपके पर्सनालिटी को देख के बताया जा सकता है। आपके पास में कितना पैसा आता, कितना पैसा रुकेगा, कितना पैसा बढ़ेगा, कितना पैसा आपका ग्रो करेगा, ये सब कुछ आपके अपने पर्सनालिटी पे निर्भर करता है। और वो पर्सनालिटी की ऊर्जा ही अगर गलत है, तो वो गलत लोगों को आकर्षित करेगा, वो गलत कम्युनिटी को आकर्षित करेगा, वो गलत मेंटोर को आकर्षित करेगा। काफी लोग यहाँ पर मेरे सामने में जो स्पेशली मेरे कम्युनिटी से जुड़ते हैं, मेरे साथ में सीखते हैं, मेरे मुझे फॉलो करते हैं, मुझे इंप्लीमेंट करते हैं, और अलग अलग तरीके के स्पेशली वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का पार्ट बनते हैं, तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड होकर मेरे पास में आते हैं और शेयर करते हैं कि सर यहाँ पर मेरा ये पैसा चले गया, ये चले गया, वो चले गया। क्यों? क्योंकि आपने जब उस मेंटर को ज्वाइन किया, आपने क्या सोच के ज्वाइन किया, ये बहुत मैटर करता है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ अपना सक्सेस, अपना ग्रोथ, या मुझे पैसा बनाना, इस तरीके के अगर थॉट के साथ में अगर आप गए होंगे, तो डेफिनेटली आपको वही वैसा ही मिला होगा। क्योंकि अगर आप ये सोचते हो तो आपका मेंटर भी तो वही सोचेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर ये सोचता हूं कि मुझे लोगों को वैल्यू ऐड करना है, लोगों के अंदर में एक बदलाव लाके देना है, लोगों के अंदर में एक ऊर्जा को लाके विकसित करना है, और जिन बातों को मैंने इंप्लीमेंट करके आज अपने लाइफ में मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लाया हूं, परिवर्तन लाया हूं, चेंजेस लाया हूं, आज मैंने स्पेशली ये करोड़पति वाली जर्नी को मैंने पूरा किया हूं, तो ये सब कुछ मैं एजुकेशन की वजह से, लर्निंग की वजह से, एनर्जी को शिफ्ट करने की वजह से किया हूं। ये बातें मैं आप तक लाकर पहुंचा रहा हूं, आप तक मैं शेयर कर रहा हूं। मेरा इंटेंशन एकदम प्योर है, मैं सिर्फ आप तक लाकर इन बातों को मैं शेयर कर रहा हूं, क्योंकि आपके लाइफ में बदलाव आए, आपके लाइफ में चेंजेस आए, और आप हमेशा जुड़े रहे मेरे साथ में, आप सीखते रहे तब तक जब तक आपको लग रहा है। जिस दिन आपको लगा कि सचिन शेट्टी सर के साथ में सीखना हो गया है, डेफिनेटली यू कैन मूव ऑन फॉर अदर साइड। डेफिनेटली आप जा सकते हो। मैं ना कभी रोकूंगा, ना कभी आपको फिर से स्पेशली पुश करूंगा, ना कुछ बोलूंगा, कुछ भी नहीं, नेवर एवर। इट्स योर चॉइस, ये आपका अपना लाइफ है, आपका अपना डिसीजन है। और हर किसी के साथ में एक ऊर्जा बना हुआ है, और वो ऊर्जा जब खत्म होता है तो आगे वाला पर्सन अपने आप वो लाइफ में से निकल जाता है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको अंडरस्टैंड करना और इसको समझना जरूरी है। जब भी ये ऊर्जा अगर हमारे अंदर में नकारात्मक भाव अगर हमको व्यक्त होते हुए देखने के लिए मिल रहा है, या नकारात्मकता को अगर हम आकर्षित करें, वो नेगेटिव मेंटर हो सकते, नेगेटिव लोग हो सकते, नेगेटिव सराउंडिंग हो सकते, नेगेटिव फैमिली मेंबर तक नेगेटिव हमको मिल जाते कभी कभी, जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिकॉज ये आदत है, हम हमेशा खुद को प्रूव करना चाहते, और हम हमेशा स्पेशली अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहते। नंबर नेक्स्ट, नॉट एक्सेप्टेंस माइंडसेट, यानी हम स्वीकार नहीं करना चाहते। अगर आपको सकारात्मक रहना है, और अगर आप चाहते हो कि लोग आपको स्वीकार करें, मैं भी आपको बोलना चाहता हूं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नकारात्मक लोग ही पसंद है। यस, तो वो नकारात्मक ही है, और वो नकारात्मकता को अट्रैक्ट करते हैं। सिंपल है, सिंपल है। नकारात्मकता को अट्रैक्ट करते हैं, और नकारात्मक तो उसे स्वीकार भी तो करना चाहिए हमने। जैसे आज सोशल मीडिया में आप तक मैं इन बातों को लाके मैं पहुंचा रहा हूँ या शेयर कर रहा हूँ, आपको मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। हो सकता है कि मैं कुछ बातें सही बोल रहा हूँ, हो सकता है कि इसमें कुछ बातें गलत भी हो सकता है कि इसमें कुछ बातें वैल्यूबल हो, कुछ बातें वैल्यूलेस हो। सिंपल है। तो इसमें मुझे पॉजिटिव कमेंट्स भी मिलेंगे, नेगेटिव कमेंट्स भी मिलेंगे। तो ऐसा थोड़ी ना है कि मैं सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स को स्वीकार करूं, नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर कर दूं। नॉट एट ऑल। मैं तो दोनों कमेंट्स के लिए कमेंट बॉक्स को ओपन रखा हूं। आप नेगेटिव डालोगे तो मैं उसे इंप्रूव करूंगा, पॉजिटिव डालेंगे तो भी मैं उसे इंप्रूव करूंगा। लेकिन अगर पॉजिटिव डालोगे तो उसे इंप्रूव करना ना प्रेशराइज बन जाता है। यस, एग्जैक्टली। कभी कभी प्रेशर हो जाता है। पॉजिटिविटी को इंप्रूव करना एक अलग ही टास्क होता है। इंप्रूवमेंट 100% चाहिए। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो भी आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर आपकी कोई बेइज्जती कर रहा है तो भी आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। बेइज्जती कर रहा है तो पर्टिकुलरली किस बात की वजह से बेइज्जती कर रहा है आपको समझ में आता है। आप उन बातों को इंप्रूव करते हो, चेंज करते हो, वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन लाते हो। लेकिन अगर पॉजिटिविटी के लिए अगर कोई अप्रिशिएट कर रहा है, तो वहां पर भी इंप्रूवमेंट करना पड़ता है। वो बात को और मैं कैसे बेटर बना सकता हूँ, वो बातों में और कौन से ऐसे चेंजेस ला सकता हूँ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इट्स वेरी 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 एंड पावरफुल थिंग, जो हमको अंडरस्टैंड करना, जिसको हमको समझना ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर चीज को एक्सेप्ट करने का माइंडसेट होना जरूरी है। एवरीवन वांट्स ओनली लव एंड केयर। सब लोगों को सिर्फ और सिर्फ लव चाहिए, केयर चाहिए, दैट्स इट। किसी को रिजेक्शंस नहीं चाहिए। पीपल डोंट वांट रिजेक्शंस, एंड दैट्स अ बिग थिंग। वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जहां पर उनको रिजेक्शंस मिलते हैं। सिर्फ अगर आप प्यार चाहते हो,
जो इंसान सबको स्वीकार कर लिया, यस, तो वहां पर यानी प्यार और केयर तो अपने आप चल कर आता है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नॉट रेडी टू मूव ऑन। अगर आप एक नेगेटिव सराउंडिंग में हो, नेगेटिव दोस्तों के बीच में हो, तो आपको मूव ऑन करना चाहिए। जैसे मैं अपने कॉलेज के टाइम पे अगर मैं बोलूँ, स्पेशली ऐसे मेरे कुछ यानी दोस्त या कलीग थे, ऐसे कुछ यानी स्पेशली मेरा फ्रेंड सर्कल था जो सही नहीं था। मे भी अगर आज भी अगर मैं उनके साथ में रहा रहता तो आज में भी पॉसिबल कि स्पेशली मेरी लाइफ कुछ और होती, एक गलत डायरेक्शन में हुआ रहता। मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उनके संगत की वजह से हो सकता था कि यानी स्पेशली मैं एक अलग ही रास्ते में भटक गया होता। यस, मेरी लाइफ आज 10 से 12 हज़ार रुपये सैलरी पर होती। मेरी लाइफ आज यानी स्पेशली एवरी वीक वीकेंड में स्पेशली एक तो बार में मिलेंगे, एक तो किसी पान ठेले के सामने में मिलेंगे, या दोस्तों की टपरियों में मिलेंगे, या तो दोस्तों के शॉप में मिलेंगे, या दोस्तों के कोई ऐसे थिया जहाँ पे ठिकाना होता है बैठने का, दोस्तों का फ्रेंड सर्कल का, वहां पे मिलना हुआ रहता, जो मेरा ग्रुप हमेशा करता है। यस, दैट्स इट, और नया कुछ नहीं हुआ रहता। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि मूव ऑन होना भी जरूरी है। मुझे लगा गलत उस समय पर, मैंने डिसीजन लिया, सचिन ये लोग जो कर रहे अपने शौक पूरे कर रहे, अपने लाइफ को ये लोग जी रहे, तो इनको नहीं बदल सकता है। वो स्मोक करे, वो ड्रिंक करे, वो गलत रास्ते में जाए, वो गलत चीजों की टूट जाए, नॉट एट ऑल। आपको पता है, एक पर्सन सही रास्ते पर भी चलना और एक पर्सन गलत रास्ते पर भी चलना, ये एक महत्वपूर्ण बात पे निर्भर करता है, उनके दोस्त कैसे। आर यू एग्री विथ मी? जस्ट कमेंट ऑन AGR। आर यू एग्री विथ मी? जस्ट कमेंट ऑन AGR। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यस, आप में से काफी लोग, जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हो, एक बात को सोच के देखो, अगर आपके अंदर में कोई गलत बात है, उसकी भी वजह कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स होंगे। अगर आपके अंदर में अच्छी बात है, उसकी भी वजह कहीं ना कहीं हमारे फ्रेंड्स रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तो 70-80% तो हमारे फ्रेंड सर्कल का बहुत बड़ा रोल है। तो हमको सही फ्रेंड सर्कल को अट्रैक्ट करने की जरूरत है, सही लोगों को अट्रैक्ट करने की जरूरत है, और उसके लिए सही तरीके से पहले चीजों को स्वीकार करो और उसको मूव ऑन कर दो। क्या बोला? से विथ मी, स्वीकार करो और उसको मूव ऑन कर दो। स्वीकार करो कि ये चीजें ऐसी ही है, इसी तरीके से, और इससे मूव ऑन हो जाओ। उसे बदलने की कोशिश मत करो। काफी लोग एक नेगेटिव फैमिली मेंबर्स के साथ में तक यानी पूरा लाइफ निकाल लेते हैं। आई डोंट नो कि मैं सहमत नहीं करता हूं। ओके, अगर आपका लाइफ में अगर यानी पूरी तरह से एक नेगेटिव अगर वाइब्रेशन अगर बना हुआ है, हाँ, आपको एनालिसिस करना है। पहले स्पेशली आपको फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, आपको यानी स्पेशली डिसीजंस लेने के पहले आपको स्पेशली यानी कहीं ना कहीं यानी इस तरीके के सजेशंस लेने की जरूरत है। फर्स्ट डिग्री सजेशंस की है, आपके अंदर में तो गलती नहीं है क्या? सिर्फ आप अपने पार्टनर को गलत समझ रहे हो क्या? ये फर्स्ट डिग्री हो गया। सेकंड डिग्री, पीपल ओपिनियन, सराउंडिंग से भी थोड़ा ओपिनियन लेना चाहिए। क्या सच में यानी गलती मेरे ऊपर है, मेरे पार्टनर के ऊपर में दिख रहा है आपको? आपको क्या लगता है? आप मेरे पार्टनर्स को कब से जानते हो, कितने समय से जानते हो? थर्ड डिग्री, उसके बाद में स्पेशली पेरेंट्स आते, पूरा फैमिली मेंबर आते, या तो हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल, ऐसे पूरा फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, एक डिसीजन को लेने के पहले, क्योंकि हमको बाहर निकलना है, हमको लाइफ को चेंज करना है। ओके, बट गुड न्यूज इज यार, आज का टाइम बहुत ही अच्छा भी है और बुरा भी है। यस, काफी लोग फटाफट अपने लाइफ से ना मूव ऑन हो जाते हैं। तो हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन के ऊपर में जबरदस्त तरीके से। हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर आप एक पूरी तरह से 100% वाइब्रेंट एनर्जी अगर आप बनना चाहते हो, जिसमें जबरदस्त तरीके से आप अपने वेल्थ को क्रिएट करो, रिलेशनशिप को बनाओ, हैप्पीली अपने लाइफ को एंजॉय करो, आप जो चाहते हो जिंदगी में सब कुछ वैसा ही मिले, आपके हर वो चीजें आपके साथ में वैसा ही हो जो आप चाहते हो, दिस इज द अपॉर्चुनिटी एंड दिस इज द ग्रेट थिंग विच आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। स्पेशली पूरे फोकस के साथ में आपको ध्यान से देखना और ध्यान से आपको सुनना यहाँ पर है। इज दैट क्लियर? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, चलिए बात करते हैं स्पेशली सॉल्यूशन के ऊपर में कि एग्जैक्टली सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, किस तरीके का एक सॉल्यूशन होता है, किन बातों के ऊपर हमको यानी काम करने की ज्यादा जरूरत है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे जो हमको काम करने की जरूरत है, प्रूवन सॉल्यूशन सिस्टम। यस, प्रूवन सॉल्यूशन सिस्टम मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। नंबर वन, सबसे पहले मोर टाइम स्पेंड विथ हिमसेल्फ, यानी खुद से जितना ज्यादा हो सकता समय बिताओ खुद के साथ में। यस, अगर आप जितना ज्यादा समय खुद के साथ में अगर आप बिताओगे, तो उतना आप स्पेशली खुद से लेकर उतना प्यार, उतनी खुशियां आप अपने अंदरूनी दुनिया में महसूस करोगे। और ये दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं, जितना मैंने स्टडी किया हूं, उन्होंने सबसे पहले खुद को जीता है, खुद को खुश किया है, खुद के अंदर में एक जीत को हासिल किया है, उसके बाद में अगर उन्होंने वो सफलता को हासिल किया। ऑलवेज न्यूट्रल मोड, हमेशा एक न्यूट्रल मोड में रहो। अच्छा हो रहा है तो उसको ठीक है ना, हाँ बोलो। बुरा भी हो रहा है तो हाँ बोलो। ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेंसलेस पर्सन बनना है, मैं ये बोल रहा हूँ कि सेंसफुल पर्सन बनना है सही तरीके से। यस, मेरा एक फ्रेंड है स्पेशली, मैं उसको जाकर स्पेशली एक बार एक प्रॉब्लम शेयर किया। ओके, कि यार बोला समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करना है, क्या करना है, काफी लंबे समय की पहले की बात है। मैंने बोला कि यार कैसे करना है, ये मेरा एक दोस्त है स्पेशली, ये मेरी बातों को अंडरस्टैंड नहीं करता है, मेरे प्रति बहुत नेगेटिव सोचता है, वगैरह वगैरह एंड ऑल।
तो उसने बड़े प्यार से आंसर किया, बोले ओके, बोले ठीक है सचिन, बोले तो क्या फर्क पड़ता है, बोले। मैंने बोला यार क्या बोल रहे तू, ऐसे कैसे बात कर रहा है तू, सेंसलेस बात कर रहा है, ऐसे क्या फर्क पड़ता है, क्यों बोल रहा है, तुझे तो मुझे बोलना चाहिए कि एक तो उस पर्सन को मैं छोड़ दूं, उस पर्सन से मैं दूर हो जाऊं, ऐसा मुझे बोलना चाहिए, तुझे सजेशंस देना चाहिए। उसने पता है प्यार, बड़े प्यार से क्या आंसर दिया, सचिन बोले एक समय था, यस सचिन बोले एक समय था, तू खुद होकर आके उस दोस्त के बारे में तारीफ कर रहा था, न मैंने तुझे तब बोला कि तुझे इसके साथ में रहना चाहिए, तुझे इसके साथ में जुड़ना चाहिए, तुझे इसके साथ में मिलना चाहिए। आज तो उसी पर्सन के बारे में आके अगर नेगेटिवली अगर वो नेगेटिवली अगर उसके बारे में अगर शेयर कर रहा है, तो मुझे ये बोलने का कोई अधिकार नहीं बनता है कि तू उसे छोड़ दे या तो उससे दूर हो जा। कितने को समझ में आ गया? जस्ट कमेंट ऑन AGR, एग्री करते हो इस बात से? जिस पर्सन को स्पेशली जब मैंने पॉजिटिव टर्म्स में शेयर किया, तो मेरे दोस्त ने बोला कि बोले तब तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है एग्जैक्टली exactly। और आज अगर नेगेटिव टर्म्स में अगर शेयर कर रहा है, तो मैं आज कैसे बोल सकता हूँ? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इन बातों को अंडरस्टैंड करना है और इन बातों के यहाँ पर समझना है हमको कि एग्जैक्टली न्यूट्रल, जितना हो सकता आप यानी खुद को न्यूट्रल रखोगे तो उतना अच्छा रहेगा। यस, आज भी आज भी वो दोस्त मेरे साथ में है और वो हमेशा न्यूट्रल रहता है। वो सेलेक्टेड जितनी चीज़ों को अभी तक मैंने शेयर किया और डिस्कस किया, मैंने देखा हूँ, वो हमेशा न्यूट्रल रहा है। वो ना किसी को लेकर अच्छा सोचने के बारे में सोचता है, या ना लास्ट टाइम स्पेशली मैं भी यानी एक स्पेशली शाहरुख खान का एक छोटा सा क्लिप मैं देख रहा था, मुझे अभी भी याद है वो क्लिप। बहुत ही पावरफुल तरीके से उन्होंने शेयर किया, बोले मैं किसी के बारे में ना अच्छा सोचता हूँ, मैं ना किसी के बारे में बुरा सोचता हूँ, मैं किसी के बारे में सोचता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ मेरे फैमिली मेंबर या मेरे सराउंडिंग के बारे में सोचता हूँ। ओके, ना मैं किसी के बारे में बुरा सोचता हूँ, ना मैं किसी के बारे में अच्छा सोचता हूँ, सिंपल है। तो ऐसे इंसान को तुम खुश रहने से कैसे रोक सकते हो? सकारात्मकता क्या होता है? आप सकारात्मक हो और आप बोल रहे हो कि मैं सकारात्मक हूं, नॉट एट ऑल। आप कुछ हो ही नहीं हो, आप कुछ हो ही नहीं हो। यही तो सबसे बड़ी सकारात्मकता है। ना आप सकारात्मकता के लेवल पर हो, ना आप नकारात्मकता के लेवल पर हो, आप न्यूट्रल हो। और यही सबसे बड़ी सक्सेस है और यही सबसे बड़ा एक सबसे बड़ा एक सकारात्मकता है। इस बात को समझना और अंडरस्टैंड करना जरूरी है। नंबर नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोंट फियर टू गो अवे फ्रॉम एनीवन। हाँ, कभी भी लोगों से दूर जाने से डरो मत। आज काफी लोग तकलीफ में, प्रॉब्लम में, चैलेंजेस में, इश्यूज में अच्छा फील नहीं कर रहे, क्यों? व्हाई? बिकॉज ऑफ रीजन पीपल हैव फियर। उनके अंदर में बहुत सारा डर भरा हुआ है। जिस तरीके से स्पेशली जब कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हमारे लिए ये लड़ाई जरूरी है, तो अर्जुन ने भी कहा कि बोले हमारे अपनों से लड़ने की जरूरत है क्या, और ये लड़ाई जरूरी है क्या? यस, कृष्ण ने कहा सही है। आप लोग अपने आप को खोने से, यानी अपने आप लोग अपने आप अपनों को खोने से अगर आप डरते हो, या उनसे दूर जाने से अगर आप डरते हो, ना आप कभी उनके लिए कुछ बना सकते हो, उनके लिए एक इतिहास बना सकते हो, और ना स्पेशली आप आपके लिए कुछ उतना अच्छा आप क्रिएट कर सकते हो। यस, काफी लोगों के फैमिली मेंबर्स बहुत ही नेगेटिव रहते हैं। बच्चों को निकलना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंगली निकलना चाहिए हमेशा, जब भी अगर मौका मिले, क्योंकि उनका अगर फैमिली का सराउंडिंग अगर उतना अच्छा नहीं है तो उनको निकलना चाहिए बाहर। लेकिन वो निकलते ही नहीं है, वो वही जाल में रहते हैं और वही जंजाल में हमेशा फंसे हुए रहते हैं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस बात को हमको अंडरस्टैंड करना चाहिए। गो, यानी जो भी डर निकाल दो अपने अंदर से कि आप अगर किसी से दूर जा रहे हो या आपसे अगर कोई दूर जाता है, तो इस डर को निकाल दो। ना किसी को खोने का डर, ना ज्यादा पाने की किसी को एकदम लेकर बहुत एकदम खुशी, नॉट एट ऑल। तो आप न्यूट्रल मोड में अगर रहोगे तो आपका लाइफ बहुत ही अच्छा रहेगा। और मेरे सक्सेस के पीछे का भी एक सबसे बड़ा पार्ट है, क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थिंग्स भी हुआ, पॉजिटिव थिंग्स भी हुआ, दोनों को मैंने देखता हूँ। और मैंने हमेशा एक ही चीज मैंने बोला है कि स्पेशली जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ना ज्यादा होने पर मैंने कभी ज्यादा एकदम उतक पुतक किया, और जब ना बुरा हो रहा है तो स्पेशली मैं रोता हुआ बैठा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेक बैक योर रिमोट कंट्रोल, अपना रिमोट कंट्रोल वापस ले लो। जिस किसी को भी अगर आपने बांट के रखे ना अपना रिमोट कंट्रोल, तुम चलाओ, तो तुम बोलोगे तो मैं खुश, तुम बोलोगे तो मैं नकारात्मक, तुम बोलोगे तो मैं सकारात्मक, तुम बोलोगे तो मैं अच्छा, तुम बोलोगे तो मैं बुरा, नॉट एट ऑल। किसी को बताने के लिए जिंदगी को जीना नहीं है। जिस तरीके से मेरे फ्रेंड के, स्पेशली मैं अक्सर अपने सेशन में भी शेयर करता हूँ, मेरे फ्रेंड के मामा जी मिले थे जब स्पेशली यूएस से यहाँ पर आए थे। ही इज अ फादर ऑफ मल्टीमीडिया। यस, तो इस तरीके से एज एंटरप्रेन्योर, एज ए स्पेशली प्रोफेसर, एज ए स्पेशली साइंटिस्ट, एज ए स्पेशली फादर ऑफ मल्टीमीडिया, यहाँ पर है स्पेशली जब मैं उनसे कुछ चीजों को डिस्कस कर रहा था, मैंने उनसे पूछा कि मैंने बोला कि किस तरीके से स्पेशली एग्जैक्टली हमको
एग्जैक्टली exactly, अगर हमको स्पेशली जिंदगी को खुशनुमा तरीके से जीना है तो क्या जीना चाहिए? उन्होंने बड़े प्यारे तरीके से आंसर किया, बोले सचिन लोग ना बोले लोगों को खुश करने की कोशिश में लगे रहते, बोले किसी और के लिए जिंदगी नहीं जीना चाहिए, बोले यस आप कपड़े किसके लिए पहनते हो, आप अच्छे से रहते किसके लिए हो, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गाड़ी किसके लिए लेते हो, आप यानी कोई भी काम किसके लिए कर रहे हो, हमेशा हमको खुद के लिए करना चाहिए। मुझे अच्छा लग रहा इसलिए मैं अपने परिवार का ध्यान रख रहा हूँ, बाकी मेरे परिवार मुझे कुछ भी दे मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। मेरा परिवार मुझे दुख देगा, दर्द देगा, चैलेंज देगा, प्रॉब्लम देगा, तो भी मैं तैयार हूँ। उस दिन आप ऐसे लोगों को आकर्षित करना शुरू कर देते हो जो आपको संभालते, जो आपको संवारते, जो आपका ध्यान रखते, जो आपको समझते। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टेक बैक योर रिमोट कंट्रोल। अपने रिमोट कंट्रोल को सबके हाथ से बाहर ले लो, ये इंपॉर्टेंट है। गिव टाइम टू नेचर, जितना हो सकता है पहले नेचर के साथ में समय बिताओ, क्योंकि नेचर में कोई भी चीजों का सौदा नहीं होता है। यस, नेचर के साथ में कोई भी चीजों का सौदा नहीं होता। पहाड़ कभी ये नहीं बोलता कि स्पेशली अगर आप इन्हें करोड़ों रुपए दोगे तभी यानी पहाड़ आपको आने देगा अंदर, नॉट एट ऑल। बस आप वहां तक पहुंच जाओ, वो आपका स्वागत करने के लिए, वेलकम करने के लिए हमेशा तैयार है। वो पेड़ हो सकता है, वो झाड़ हो सकते हैं, वो स्पेशली वो जंगल हो सकता है, वो पहाड़ हो सकता है, वो टेम्पल हो सकता है, वो कोई भी एक शांत प्लेस हो सकता है, वो नेचर हो सकता है, वो स्पेशली वो कहीं ना कहीं वो आकाश हो सकता है। ये सब आपको वेलकम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो गिव मी टाइम टू नेचर, जितना हो सकता है स्पेशली आप नेचर के साथ में समय दो। आप यानी स्पेशली अपने आप को जीतोगे, अपने आप को आप समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे। ये फ्रस्ट्रेशन, ये एंजाइटी, ये फियर, ये जो टेंशन, ये जो लो कॉन्फिडेंट फील करना, ये सब कुछ जब हम यहाँ पर है तब। हमेशा जितने भी एंटरप्रेन्योर होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, एवरी 3 मंथ्स में वो एक ब्रेक लेते हैं, एक हफ्ते का ब्रेक लेते हो, बाहर चले जाते हैं, साइलेंट प्लेस में चले जाते हैं, खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। व्हाई? बिकॉज दिस इज द रीजन, बिगेस्ट रीजन। वो खुद को समझने के लिए खुद के साथ में समय देते हैं। एंड देन वर्क योर मैग्नेटिक एनर्जी। अपने अंदर में एक मैग्नेटिक एनर्जी है, चुंबक है, एक चुंबक एनर्जी है। उस मैग्नेटिक एनर्जी को एक्टिवेटेड करो, हम सभी लोगों के अंदर में। आप सफलता चाहते हो तो आप सफलता को आकर्षित करते हो, आप एन स्पेशली आप जो चाहते हो वही बातों को आप आकर्षित करते हो। तो आप अपने मैग्नेटिक उस एनर्जी को आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। एग्जैक्टली exactly. अगर ये सारी बातें अगर आपको समझ में आ गया ना, गो एंड स्पेशली यानी कमेंट ऑन 5 की लर्निंग पॉइंट्स। आपने इनमें से कौन सी 5 बातें आज आपने स्पेशली यहां से आपने सीखे, यहां से आपने समझा। जस्ट गो एंड कमेंट ऑन योर 5 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। मैं जरूर से रीड करने वाला हूँ, एंड देन स्पेशली मैं देखूंगा और मैं लाइक करूंगा, एंड देन स्पेशली मैं अप्रिशिएट भी करना चाहूंगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका की लर्निंग पॉइंट आपको ड्रॉप करना जरूरी है, और आपकी पर्सनालिटी को आप जब अपग्रेड करते हो तभी सही तरीके से आप सही लोगों को आकर्षित कर सकते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि खुद की एनर्जी को पहले आइडेंटिफाइड करो, खुद की एनर्जी को पहले समझो, और साथ में स्पेशली हर तरीके से खुद को न्यूट्रल बनाओ, और नेचर के साथ में खुद को कनेक्ट करो, क्योंकि जब आप खुद को जीत जाते हो तो आप वैसे ही लोगों को आकर्षित करते हैं। ये दुनिया के सफल लोगों ने सफलता को हासिल किया, सफल लोगों को आकर्षित किया, कैसे कैसे आकर्षित किया, या सफल चीजों को आकर्षित कैसे किया, सफल सराउंडिंग को कैसे आकर्षित किया उन्होंने। इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले खुद की एनर्जी को उस लेवल पे उन्होंने लेकर आए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, जरूर से स्पेशली वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, और स्पेशली कमेंट कर एग्जैक्टली आपको इन्हें बताने कि आपको क्या सीखने के लिए मिला। अगर आप इस चैनल में पहली बार हो, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, जरूर से स्पेशली चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, और स्पेशली बेल आइकन को क्लिक करना है। ऐसे ही आपके पर्सनालिटी को अपग्रेड करने वाले को लेकर, आपके वेल्थ क्रिएशन में आपको मदद करने को लेकर जो इंपॉर्टेंट बातें स्पेशली मैं यहाँ पर आके आपके साथ में हमेशा आकर शेयर करने वाला हूँ। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में।